सलमा खाला मुझे धमकियाँ दे रही है। तो मुझे एक बात समझ नहीं आई कि ये क्यों इतना पागलपन पे उतर आया, इसको क्या प्रॉब्लम है। सलमा बेचारी तो इसका नाम भी नहीं ले रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। वो तो अपने हक के लिए लड़ाई कर रही है, जो उसके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है उसके बारे में बात कर रही है। उसके बाद जब शाहरुख ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं क्राउन होटल लेके जाके छोड़ता था वहाँ, उस पर भी इसको आग लग गई, इतना तिलमिला उठा है। मुझे समझ नहीं आता कि इसको क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे साथ फ्रेंड्स बने रहिएगा, इन्हीं टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। और आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं काफ़ी थोड़ा बेहतर फ़ील कर रही हूँ। इंशाल्लाह कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तो सबको थैंक यू जिसने मेरे लिए दुआ की, कमेंट्स में दुआ किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। यही होता है, भले छोटी सी फैमिली है लेकिन दिल का रिश्ता है हमारा। अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कमेंट करते हो और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सबको रिप्लाई करूँ। हाँ, होप कि आप लोग को अच्छा लगता है। और अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। और मेरी बातों में अगर थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है तो प्लीज़ बेयर कीजिएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन चलिए अब बात करते हैं दिलबर यासीन के बारे में। दिलबर यासीन का प्रॉब्लम मुझे कुछ समझ नहीं आया। मतलब इसको क्यों तकलीफ़ हो जाती है, जैसे ही सितारा पर बात आती है ये क्यों इतना पागलपन पे उतर आ जाता है। मतलब एक सवालिया निशान खड़ी हो जाती है ना। अब शाहरुख ने जैसे बोला कि मैं क्राउन होटल लेके गया था तो इसने फ़ौरन बोल दिया कि शाहरुख और नैना फितना है। मतलब अपनी सगी बहन को फितना कह रहा है। ये नहीं कि सितारा फितना है, क्योंकि सितारा फैला रही है हर चीज़ गंदगी। सितारा ने जाके बहनोई के साथ गंदगी किया, उसकी टॉपिक पे बात चल रही है, ना कि यहाँ नैना के ऊपर बातें चल रही है, ना शाहरुख के ऊपर बात चल रहा है। पहले दिन से ही सबको ये कंफर्म हो गया था कि शाहरुख छोड़ के आता था। और उन दिनों की वीडियोस फिर क्यों हाइड करवाया गया शाहरुख से, तो कोई वजह थी तो हाइड करवाया। तो ये लोग तो खुलेआम गुंडागर्दी पर उतरे हुए हैं। मतलब जो औरत ने गलत किया उसको साथ दे रहे हैं, जो मजलूम है उस बेचारी को साइड करके अब उस पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। फिर एक धमकी इसने भी दिया, हमारे पास भी बहुत सारे राज है। तो इसको शर्म हया गैरत कुछ भी नहीं आई। इसकी तो खाला है ना। ना सलमा ने इसकी बीवी पर बात किया, ना इसकी किसी पर बात किया। वो अपनी बहन पर बात कर रही, इसको क्यों इतनी आग लग रही है। मतलब फ्रेंड्स एक बात है ना कि अगर मैं सोचती कि इसकी बीवी के ऊपर सलमा ने कुछ गलत बोल दिया तो ये पागल की तरह तिलमिला गया है। लेकिन इसके ऊपर तो कोई बात नहीं हुई, इसकी बीवी पर नहीं बात की, वो अपनी बहन के साथ लड़ रही है। ये क्यों बीच में आ रहा है। पहले तो बड़ा बोल रहा था कि ना मैं यहाँ हूँ ना मैं वहाँ हूँ, ना बहन के साथ हूँ, सबका साथ छोड़ा हुआ था। इवन एक लौती इसकी एक बहन है, मतलब एक बहन है इन दोनों भाइयों का, इसने टाइम आने पर उसका साथ तक छोड़ दिया। और अब उन्होंने जब सितारा के खिलाफ बोल दिया कि हाँ, और खिलाफ भी नहीं बोला उन्होंने, सिर्फ एक सच बताया कि हाँ हम लोग छोड़ के आते थे। और वो बोलती थी कि मैं सब्सक्राइबर से मिलने जा रही हूँ, क्लियर बता दिया उन्होंने। तो उस बात पर इसको इतनी बुरा लग रहा है कि अपनी बहन को इसने फितना बना दी। तो तुम क्यों इतना उछल रहे हो भाई, वो साजिद अमीन है ना वो नाचने के लिए। तुम्हारा इतना जाती क्या इतनी तकलीफ है सितारा को बोलने से। इस इन चीज़ों से तो ये जाहिर होता है फ्रेंड्स। और इसको अभी क्यों बाहर लाना, इसको ऐसे ही रहने दो, वो काम करती रहे, हमारा भी काम चलता रहेगा, हमारा भी यूट्यूब का अर्निंग चल रहा है। तो इतनी तुम लोग की दीन ईमान कमज़ोर है तो फिर माशाल्लाह माशाल्लाह तारीफ़ के काबिल है शाहरुख और नैना कि उन्होंने सच का साथ दिया। उनको अल्लाह पर भरोसा है, उनको पता है कि अगर अल्लाह ने हमें कामयाब करना है, नाम देना है, सक्सेस देना है, तो हमें सितारा का पल्लू पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों तो मर्द होकर ये लोग इस तरह हरकतें कर रहे हैं। मतलब मेरी तबीयत ख़राब थी लेकिन मैं 2-3 दिन से ये बातें सुन रही हूँ कि शाहरुख ने ये कर लिया, शाहरुख ने क्या कर लिया भाई। उसने सिर्फ बोला सबको पता है, तो हकीकत में सबको पता है ना। उसने किसी का नाम नहीं लिया, उसने ये नहीं कहा कि बाबर को पता है या दिलबर को पता है। ऐसा किसी ने बोला सुना, हम में से तो किसी ने नहीं सुना। तो इसको क्यों ऐसा लगा कि उसने ये कहा है कि बाबर दिलबर ने वो किया है। और शाहरुख का सवाल तो सही बनता है। शाहरुख ने दूसरा सवाल ये किया कि जब नैना पर बात आई तब तो किसी ने वीडियो नहीं बनाए,
एक भाई ने भी वीडियो नहीं बनाया, एक भाई भी सामने नहीं आया बात करने के लिए कि नहीं हमारी बहन बेगुनाह है या हमारी बहन पर किस तरह इल्ज़ाम लग रहा है। लेकिन जैसे ही सितारा पर बात आई तो बिल्कुल आग बबूला हो कि ये लोग बीच में फील्ड में आ गए मैदान पे कि नहीं सितारा के ऊपर क्यों बात हो रही है। तो तुम लोग तो खुद को सही करो पहले, खुद तुम लोग की दीन ईमान कुछ सही है ही नहीं, तुम दूसरों पर क्यों तानाकशी कर रहे हो। सलमा सच्ची है, जाओ जाके सऊदीया में जाओ और जाके समीरा अजीज से मिलो। तुम लोग के कान अगर बहरे नहीं है तो आज की ऑडियो भी तुम लोग सुनो। मैं सच में परेशान हूँ फ्रेंड्स कि एक घर में एक इंसान चलो बुरा हो जाता है, गंदगी कर लिया, कुछ कर लिया, किसी को पता नहीं है, लेकिन यार सारे घर को पता है, सबको पता है ये किस तरह के इतने गुनहगार है ये सारे, को कोई परवाह ही नहीं है। जिसने किया गंदगी हराम काम कोई बात नहीं भाई, उसने कर लिया तो कर लिया। उस औरत का जो घर पूरा उजाड़ दिया, उसके जो आने वाला बच्चा है, कितनी एक सुकून की ज़रूरत होती है। मैं बार बार कहती हूँ कि एक माँ पर बहुत प्रेशर जाता है इस टाइम पे प्रेगनेंसी की हालत में। उसका मूड अच्छा रहना, खुश रहना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे का जो अंदर उसका बच्चा पल रहा है उसके लिए ज़रूरत है सलमा इस टाइम पे खुश रहे, फ्रेश माइंड पे रहे। लेकिन इन्होंने तो उसकी ज़िंदगी अजाब बना दी। पहले उसकी सगी बहन ने उसकी ज़िंदगी अजाब बना दी, पूरी उसकी ज़िंदगी को उजाड़ दिया। और अभी इनकी हरकतें तो देखो। मैं तो कहती हूँ कि ये बाबर, सितारा, ये सारे फितना है। ये लोग फितना है क्योंकि ये लोग गलत का साथ दे रहे हैं, इनको पता है कि क्या हो रहा है। मैं हैरान परेशान हूँ फ्रेंड्स सितारा नाम की औरत पर कि इसको एक दफ़ा अपने बच्चों का ख्याल नहीं आया, 3 बच्चों का और बहन के 4 बच्चों का, किसी बच्चों का इसको ख्याल नहीं आया। तुम्हें अगर इतना शौक था, नहीं तुम्हारा दिल भर रहा था, बहुत हमारे लिए आसान हर चीज़ की हुई है इस्लाम ने। अगर एक आदमी से तुम्हारा नहीं बन रहा है तुम उससे खुला ले सकती हो, उससे उसको छोड़ सकती हो, लेकिन तुम हराम रिश्ता तो मत कायम करो ना। तुम उसको तलाक ले लो, उससे उसको खुला ले लो, उससे किसी और से शादी कर लो। ज़रूरी है कि अपनी बहन के हस्बैंड पे ही नज़र डालना था। और ऊपर से उस बंदी की आप लोग हालत देखो, एक तो नज़र डाला, उसका घर बर्बाद किया और अभी भी शेरनी बन के आके सामने खड़ी है। इसकी चेहरे में जो है ना अब एक वो डेविलिशपन आ गई है। आप यकीन करें इसके चेहरे को आप लोग देखा करो, अब ये हंसती भी है ना, मतलब चेहरे में कुछ एक अजीब सा फील आता है। आप लोग भले वो जो मरियम ने लाइव किया था उसमें जाके इसकी चेहरा देखना, एक डेविलिश टाइप की वो हंसती है अब, मतलब वो एक मासूमियत कुछ भी इसके चेहरे में बचा नहीं है। तो ये सब इसलिए क्योंकि ये इतनी गंदगी में उतरी हुई है। कैसे आवाज़ पतली कर लेती, मैं तो हैरान हो गई हूँ कि ये कैसी औरत है, किस तरह इसकी बिहेवियर है, किस तरह ये एक्ट करती है। ये घर पे ऑफ कैमरा क्या करती होगी, मतलब दुनिया के सामने आके इसने जो हरकतें की, कैसे ये हंस रही थी, किस तरह ये बोल रही थी झूठ बोल रहा है झूठ, मतलब एक रिश्ते का लिहाज तक इसने नहीं किया। तुम बदतमीज़ घटिया औरत, तुम बड़ों का लिहाज नहीं करती हो, लेकिन हम लोग जो देखने वाले हैं या सुनने वाले हैं या वो तुम्हारी जो होस्ट बैठी हुई थी उसको तक तमीज़ नहीं था कि इसको बोल ही दे पीछे की, थोड़ा तमीज़ से बात कर लो यार, बड़ा जेठ है तुम्हारा, स्पाइनलेस आदमी है। उसकी तो यही नाम सही है क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है सही, उसको घोंचू वगैरह बुलाते हैं सब, कि उसमें तो शर्म हया नाम का चीज़ नहीं है। बन्ना मेरे के नॉर्मली ब्लॉगिंग कर रहा है, मतलब इन्होंने इंतज़ार भी नहीं किया कि ये आग ठंडी हो जाए। जो आग लगी हुई है इनकी वजह से जगह जगह में बातें हो रही है, परवाह ही नहीं, आके ब्लॉगिंग कर रही है, बोलती मेरे बच्चे नहीं देखेंगे। इस आजकल फ्रेंड्स छोटे छोटे बच्चे जो 8-8 साल के बच्चे, उनके हाथ में भी मोबाइल है, उनके हाथ में भी मोबाइल है। इसने अगर बच्चों को छुपा लिया जैसे ये कहती है, ऐसा लगता तो नहीं है, सारा दिन ही इसके बच्चे में देखती हूँ किसी के हाथ, वो छोटी आयत है उसके हाथ में भी मोबाइल होता है, हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है। तो स्कूल जब इसका बेटा जाएगा थोड़ा सा और 1 साल बाद, तो बोलेंगे नहीं लड़के वड़के, 15, 16, 14 के लड़के माशाल्लाह टीनेजर हुड में 13 से लड़के चले जाते हैं, पूरी समझदार होते हैं कि तुम्हारी माँ ऐसी थी। इसको एक बार डर नहीं आया, खौफ नहीं आया जब इसको सलमा ने बोला था अकेले में कि इस तरह बात है। इसने सलमा को और धमकी दी कि हो गया, कर लिया तो कर लिया, जो बिगाड़ सकती हो बिगाड़ लो। सलमा ने ये बात खुद बोला
कि ये इसने सलमा को बोला, ये नहीं कि सलमा के हाथ पांव जोड़ के माफी मांग ले। गुनाह तो गुनाह है, बहुत बड़ा कबीरा गुनाह इसने किया है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं कहती हूँ अगर बहन को किसी तरह, चाहे उसके पाँव में पड़ के भी अगर मना लेती कि मेरे से ये गुनाह हो गया, मुझसे माफ कर दो, लेकिन नहीं, इसने नहीं किया। उसने उसको धमकियां दी कि तेरे बारे में भी बताऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। तो वो शेरनी है, उसने नहीं रुकी है, वो सामने आई, क्योंकि उसको पता है कि जो चीज़ उसने नहीं किया है वो चीज़ का क्या ये सबूत लाएगी। और अगर फ्रेंड्स, मैं एक बात बार बार कहती हूँ, बार बार इसलिए मैं कहती हूँ कि यहाँ लोग पलक झपकते बदल जाते हैं। अगर सलमा का कोई पुराना पास्ट रहा हो, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम अभी, मैं हमेशा कहती हूँ कि अभी जो प्रेजेंट में हो रहा है उसकी बात करो। पास्ट का क्या पता, उसने अगर कुछ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हम तो जानते हैं सलमा ऐसी नहीं है, फिर भी अगर कोई गुनाह हो गया, हो सकता है उसने अल्लाह से तौबा कर लिया, हो सकता है उसने अल्लाह को मना लिया है। हम उस बात को क्यों खींच कर ला रहे? लेकिन तूने तो प्रेजेंट में जाके उसका घर बिगाड़ दिया। पायल ने एक्सेप्ट कर ली, हर किसी ने मान ली, सब ने ये बातें कर दी, लेकिन अजीब एक मसला चल रहा है कि कोई मानने को तैयार नहीं है। मतलब कब मानेंगे, किस तरह मानेंगे? और रही सितारा की, बाल काट ले, हाथ काट ले, कुछ भी काट ले, कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ऐसे गुनाह करने का किसी को हक नहीं है। अगर इतनी इज्जतदार औरत होती तो अपनी बहन को गिड़गिड़ा के, भीख मांग के, भले सऊदीया में चोरी से जाती, उसके घर जाके उसको मना लेती कि मेरे से ये गुनाह हो गया है, भले तू मुझे 10 थप्पड़े मार ले, मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत गलत और बहुत गुनहगार हूँ। नहीं, इसने कुछ नहीं किया, उल्टा इसने सलमा को गुस्सा दिलाया कि कर, जाके तू कर सकती है। कल भी इसकी वीडियो मैंने देखी फ्रेंड्स, इतनी घमंड थी। मैं इसलिए ब्लॉगिंग करती हूँ क्योंकि मेरे 8 लाख से ज़्यादा लोग मुझे देखना चाहते हैं। पूरे 8 लाख इसको देखते हैं? मुझे तो नहीं लगता। इसके व्यूज़ देखकर तो मुझे नहीं लगता कि 8 लाख जाके इसको व्यूज़ देते हैं। मतलब घमंड 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 तकब्बर, ये चीज़ इसको मार रहा है। ये औरत बिल्कुल सही नहीं है। ये फितना अपनी बहन को बोल रहा था ना, दिलबर, ये दिलबर भी फितना है और ये सितारा भी फितना है बहुत बड़ी। तो चले फ्रेंड्स, पता नहीं मैंने क्या बातें की, जितना मुझे समझ आया मैंने वही बात की। तबीयत मेरी ठीक नहीं है, तो प्लीज़ सुन लीजिएगा और मैनेज करें कुछ दिन के लिए। कोशिश करूंगी अच्छी वीडियोस बनाने की। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ 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 कीप सपोर्टिंग मी। जल्दी जल्दी मुझे सपोर्ट करें, मैं सच में बहुत डिस्टर्ब हूँ। आज के लिए बस इतना ही। मेरा गला इतना सूख रहा है, मेरे से बात भी नहीं किए जा रही है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।